कभी सोचा है हमारे चारों तरफ हर पल कितने कमाल के बदलाव होते रहते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, लोहे पर जंग लगना, या फिर जो खाना हम खाते हैं उसका पचना। ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। तो चलिए आज इन्हीं रासायनिक बदलावों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इन रोजमर्रा की चीजों पे गौर कीजिए। गर्मियों में बाहर रखा हुआ दूध, नमी में पड़ा लोहे का तवा, अरे जो सांस हम अभी ले रहे हैं, ये सब हमें बहुत नॉर्मल लगता है। पर विज्ञान की नज़र से देखें तो ये सब एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो आखिर इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इन सभी में जो चीज शुरू में थी वो पूरी तरह से बदलकर कुछ नया बन जाती है। एक ऐसा बदलाव जिसे वापस पलटा नहीं जा सकता। अब इतने सारे बदलाव हो रहे हैं तो इन्हें ठीक ठीक समझने और बताने के लिए वैज्ञानिकों को एक कॉमन भाषा की जरूरत पड़ी, और बस यही से एंट्री होती है रासायनिक समीकरणों यानी केमिकल इक्वेशंस की। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। इस रिएक्शन को देखिए। अब इसे ऐसे लंबे लंबे वाक्यों में समझाना कितना मुश्किल और लंबा है ना? क्या इसे बताने का कोई छोटा और बेहतर तरीका हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से केमिस्ट्री मजेदार होने लगती है। तो पहला कदम है शब्द समीकरण या वर्ड इक्वेशन। यहां हम बस चीजों के नाम लिख देते हैं। इस तीर के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स जो हिस्सा ले रहे हैं, और दाईं तरफ होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो नया बन रहा है। समझने के लिए यह काफी आसान है। और अब आता है सबसे सटीक और प्रोफेशनल तरीका, रासायनिक समीकरण। यहां हम शब्दों की जगह एलिमेंट्स के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। Mg मैग्नीशियम के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। ये केमिस्ट्री की एक ग्लोबल भाषा है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जो समीकरण हमने अभी देखा उसमें एक छोटी सी पर बहुत जरूरी गड़बड़ है। क्या वो पूरी तरह से सही है? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति का एक बहुत ही बेसिक नियम जानना होगा। यहां एक बहुत मजेदार बात है। चलिए जरा गिनती करते हैं। बाईं तरफ यानी अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाईं तरफ उत्पाद में सिर्फ 1। तो फिर दूसरा ऑक्सीजन परमाणु कहां गया? क्या वो हवा में गायब हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब इस नियम में छिपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई चीज बनती है ना ही खत्म होती है। जितने परमाणु रिएक्शन शुरू करते हैं उतने ही आखिर में भी होने चाहिए। और बस इसीलिए समीकरण को संतुलित करना या बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये रहा सही संतुलित समीकरण। अब देखिए, बाईं तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन परमाणु, और दाईं तरफ भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन परमाणु। अब हुई ना बात बराबर? तो ये नियम तो सारी अभिक्रियाएं मानती हैं, लेकिन होती अलग अलग तरीकों से हैं। जैसे अलग अलग तरह की रेसिपीज होती हैं ना, वैसे ही। चलिए इन अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं, जिससे हमें इनके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें चीजें आपस में जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कोयले का जलना। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 अभिकारक मिले और मिलकर बना दिया सिर्फ एक उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये संयोजन का एकदम उल्टा है। वहां चीजें जुड़ रही थीं, यहां एक अकेली चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। जैसे कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो देखिए, ये एक अकेला अभिकारक टूटकर 3 अलग अलग उत्पादों में बदल गया। एक अभिकारक पर कई उत्पाद। ये वियोजन अभिक्रिया का एकदम साफ उदाहरण है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। इसे एक तरह की अदला बदली समझिए, जहां एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो लोहा, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर विस्थापन में एक की अदला बदली हो रही थी तो यहां 2 यौगिकों के बीच आयनों की आपसी अदला बदली होती है। मतलब वो अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। इस उदाहरण में देखिए, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया तो सोडियम ने क्लोराइड के साथ जोड़ी बना ली और बेरियम ने सल्फेट के साथ,
और इस तरह दो बिल्कुल नए यौगिक बन गए। और आखिर में हमारे पास है एक खास जोड़ी, उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनको साथ में रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये सारा खेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेने देने का है। बहुत सिंपल है। किसी चीज को ऑक्सीजन मिला तो हुआ उपचयन, और किसी से ऑक्सीजन चला गया तो हुआ अपचयन। इस समीकरण को देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ये है उपचयन। वहीं जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया और जिंक बन गया। ये है अपचयन। यही उपचयन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, या फिर तले हुए खाने का स्वाद बिगड़ जाना, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया का एक तेज सफर। चलिए एक बार जल्दी से उन खास बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। याद रखने वाली बात यह है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं को बताने की एक भाषा है और उन्हें हमेशा संतुलित होना चाहिए। हमने ये भी समझा कि अभिक्रियाएं कैसे जुड़ती हैं, टूटती हैं या फिर अदला बदली करती हैं। ये सब केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अब इसे एक ख्याल के साथ खत्म करते हैं। अभी इसी पल हम सब के शरीर के अंदर अरबों खरबों रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, सांस लेने से लेकर ऊर्जा बनाने तक। है ना कमाल की बात।